अगर व्यक्ति को सफल होना है तो उसको अपने हर पल और अपने हर क्षण पर निगाह रखनी है। मनुष्य के अंदर गुण भी होते हैं और अवगुण होते हैं, लेकिन अवगुण पता नहीं चलते हैं मनुष्य के अंदर कब प्रवेश करते हैं और कैसे अपना विस्तार करते हैं, और गुण कैसे मनुष्य के प्रवेश करते हैं और कैसे विस्तार करते हैं। धीरे धीरे अवगुणों का प्रवेश होता है, जिससे मानव समझ नहीं पाता है जीवन में कैसे वह बदल जाता है और अपने आप को खो देता है। आदतें भी मनुष्य को जीवन में सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो भविष्य आपका जरूर उज्ज्वल होगा। किसी प्रकार से हमको जीना है, कैसे क्या करना है, मनुष्य को एक बार अपने मन से जरूर पूछ लेना चाहिए। किसी काम को करने से पहले उसे एक बार जरूर सोचें, जिससे उसका हानि और लाभ आपको पता चले। प्रिय बंधु, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली सारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचेगी। इसी वाक्य से जुड़ी एक ऐसी व्यथा है कि एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि जीवन में मनुष्य को क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें से एक शिष्य बोलता है, गुरु जी, हमें जीवन में सफल होने के लिए ऐसे उपाय बताएं जिनसे हम अपने जीवन में उन कार्यों को करके जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं शिष्य कि सभी लोग ध्यान से सुने, आपको किन आदतों पर और किन कार्यों पर नज़र रखना है ये हम आपको बताते हैं। और इस प्रकार से गुरु जी ने, महात्मा बुद्ध जी ने शिष्यों को 7 वाक्य ऐसे बताए जिस जीवन में सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए, सारे शिष्य सफल हुए। तो आइए बताते हैं कौन कौन सी ये बातें हैं, कौन कौन सी ये आदतें हैं जो मनुष्य को सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। तो महात्मा बुद्ध जी पहली आदत के बारे में बताते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। कोई व्यक्ति अगर तो महात्मा बुद्ध जी शिष्यों को बताते हैं कि पहली आदत है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। कोई भी व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है तो उसके अंदर जो तनाव पैदा होता है वो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं या कोई कार्य करने से पहले उसको ज़्यादा सोचते हैं कि लाभ होगा या हानि होगी, या इसको हम शुरू करने से पहले में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो सोचते सोचते वो व्यक्ति परेशान रहता है और काम नहीं कर पाता है। सोचता है इस काम में असफल हो जाएंगे, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो हमें क्या करना है। कोई भी व्यक्ति काम करने से पहले सोचता है कि हम असफल हो जाएंगे तो हम कैसे करेंगे, हमारा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो फिर वह सोचता रह जाता और उस काम को नहीं कर पाता है, जिससे उसके जीवन में कभी भी करने की कोई हिम्मत नहीं आती है। वो हमेशा सोचेगा कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ये बर्बाद हो जाएगा, इतने पैसे वेस्ट हो जाएंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो फिर वो व्यक्ति परेशान रहता है और सोचते सोचते वो सारा जीवन बर्बाद कर देता है। इसके बाद गौतम बुद्ध शिष्यों को दूसरी आदत के बारे में बताते हैं कि अपनी तुलना कभी दूसरे व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए, कि वो व्यक्ति कैसा है, क्या करता है, कैसे वहाँ तक पहुँच गया और हम यहीं पर हैं, उसके पास पैसा है। तो जीवन में कभी भी अपनी तुलना जो है दूसरे व्यक्ति से न करें, क्योंकि उसका जीवन आपके जीवन में बहुत अंतर है, उसके कर्मों में आपके कर्मों में बहुत अंतर है। क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहा है, या वो कर रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं।
तभी आप उसके बराबर नहीं। अगर वो अच्छा करता है, अच्छे मेहनत करता है, अच्छे कर्म करता तो अच्छा है। अगर बुरा करता है तो बुरा करेगा। तो हमेशा भी अपने कर्मों को वरीयता दें, अपने आप को वरीयता दें, ना उसके बारे में सोचें वो क्या करने वाला है, हम यहीं हैं। जब भी आप मन से कोई काम करेंगे, अपने ऊपर निर्भर होकर करेंगे, तो आप हमेशा उससे आगे निकल जाएंगे। और जीवन में जो भी व्यक्ति मन से या उस काम को तन्मयता से करता है तो कभी पीछे नहीं रह सकता। और सफलता के लिए तो असफलता ही पहली सीढ़ी है। आप अगर असफल हुए हैं तो उसके बारे में आपको ज्ञान मिलेगा और सीख मिलेगी कि हमको कैसे सफल होना है, और आप और अच्छी तैयारी के साथ असफलता से लड़ के आप सफलता के मार्ग पर पहुँचे। इसीलिए दूसरे से अपनी तुलना कतई न करें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और आगे बढ़ें। तीसरे नंबर पर बताते हैं माताओं मुझे कि स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। अपने जीवन पर स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। आपका शरीर, आपके सारे अंग अगर स्वस्थ हैं तो हर काम करने में आपका मन बिल्कुल से शांत और एक नई ऊर्जा के साथ काम करेगा। आपके अंदर स्वास्थ्य में कोई पीड़ा है तो आप परेशान रहेंगे उसे ठीक करने में, और आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य पर हमेशा ध्यान दें। खाना पीना, दिनचर्या, कैसे क्या करना है और व्यायाम, ये सब चीज़ें स्वास्थ्य के लिए ज़रूर करें, जिससे आपका शरीर सभी कार्यों को करने में और सोचने में, देखने में, सुनने में हर संभव आपका साथ देता रहे। कोई किसी प्रकार की अनहोनी ना होने दें जिससे आपके शरीर में कष्ट हो। और अनहोनी कैसे होती है? आपका स्वास्थ्य नशा करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं सही रहेगा। नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है, शराब, अफीम, हीरोइन, गुटखा, बीड़ी, किसी भी प्रकार का नशा होता है, आपके शरीर को खराब कर देगा। आपके शरीर, गुर्दा, लीवर, फेफड़े, हृदय सभी खराब कर देगा, जिससे आपका शरीर बिल्कुल टूट जाएगा और आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, जिससे आपके सारे कार्य बाधित हो जाएंगे। तो ये हुई तीसरी बात। अब आते हैं चौथी आदत। चौथी आदत के बारे में महात्मा बुद्ध जी बताते हैं कि नकारात्मक लोगों के साथ कभी ना रहें। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाले हों या नकारात्मक कार्य करते हों, पापी हों, लोभी हों, लालची हों, उनका साथ छोड़ दें। अगर उनके साथ रहेंगे तो उनकी आदत आपके ऊपर प्रभाव डालेगी, और आप संगत करेंगे तो उनके पास बैठेंगे तो वो आपको प्रेरित करेंगे, ये करो वो करो, और उनकी दिनचर्या देखकर आपका भी करने का मन करेगा, जिससे आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ज्ञान, नकारात्मक आदतें प्रवेश हो जाएंगी, जो आपके जीवन में सफलता के लिए एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर सकती है। इसलिए नकारात्मक लोगों से बहुत दूरी बनाकर रखना चाहिए। हमेशा उनसे उतना ही मतलब रखें जितना आपके लिए लाभकारी हो। तो नकारात्मक लोगों से बिल्कुल भी ना आप अपनी आदतों का साझा करें। इसके बाद महात्मा बुद्ध जी पांचवीं आदत के बारे में बताते हैं। किसी कार्य को करने के लिए उसका समय एक बहुत महत्व रखता है। हमेशा किसी भी पल को नष्ट मत होने दें। आप कार्य को करने के लिए कल करेंगे, बाद में करेंगे, देखेंगे, बाद में कर लेते हैं, टाइम मिलेगा तब कर लेते हैं, इन शब्दों का प्रयोग या इन ऐसे मौके पर ना करें, क्योंकि जो कार्य आपके लिए आया है वो निश्चित रूप से आपको उसी समय टाइम निकाल कर कर लेना चाहिए। क्योंकि आज का कार्य अगर आप अभी कर लेंगे तो आने वाला कल का कार्य भी आप समय से कर लेंगे। नहीं तो कल के कार्य में अगर आज का कार्य शामिल करेंगे तो कल का कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी कार्य करते हैं उसको आपको सोच समझकर तुरंत कर देना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में आप दूसरे कार्य को कर पाएं। इसलिए किस समय का बहुत
ख्याल रखें। अब आ जाते हैं छठी आदत। छठी आदत है असहाय गरीब लोगों की सहायता करना। इन कार्यों को, परोपकारी कार्यों को अपने जीवन में जरूर करें। आप नशा तो नहीं करते हैं, लेकिन आप असहाय गरीब लोगों की सहायता जरूर कर सकते हैं, क्योंकि नशे वाला व्यक्ति हमेशा अपने आपा खोए रहता है, जिससे वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सा कार्य। इसलिए आप असहाय गरीब लोगों की सहायता करेंगे, जिससे वो लोग हमेशा आपके अच्छे जीवन की कामना करेंगे और आपके हमेशा साथ खड़े रहेंगे, जिससे आप कभी भी परेशान नहीं हो सकते और ऊपर वाला भी आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहेगा। तो ये हो गई छठी। अब आते हैं सातवीं आदत। महात्मा बुद्ध जी सातवीं आदत के बारे में बताते हैं कि प्रकृति का सहयोग करना चाहिए। हमें प्रकृति का पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। प्रकृति के कारण ही हम अपने जीवन में आज इन ऊर्जा और तरंगों के साथ जी रहे हैं। सारी सुविधाएं, सारा ये वातावरण प्रकृति की देन है, जिसमें हम अच्छे पूर्ण रूप से अपने जीवन का अनुभव कर सकते हैं। तो हमें प्रकृति का और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, जिसके कारण हम अपने नए एक काम को आगे बढ़कर कर रहे हैं और उसकी प्रेरणा से कर रहे हैं। और हमें अच्छे अच्छे महापुरुषों की बातों पर ध्यान करना चाहिए, उनकी लेखनी को पढ़नी चाहिए। तो ये सब बातें जब शिष्यों को बताई और उनका अनुसरण शिष्य प्रतिदिन करने लगे, तो उनके जीवन में बदलाव आने लगा और सारे शिष्य अपने अपने जीवन में कामयाबी की ओर बढ़ चले। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि हमारी इन बातों को अगर आप जीवन में उतार लेंगे तो कभी आपको परेशानी नहीं होगी। प्रिय बंधुओं, अगर ये बातें आते हैं मनुष्य जीवन में उतारता है तो कभी परेशान नहीं होता है और उसे सफलता के रास्ते पे जाने से कोई नहीं रुक सकता है। प्रिय बंधुओं, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना। कमेंट्स साझा करना कि वीडियो कैसा है या आपको क्या प्रेरणा मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।